भरत जी ने कैकेयी को धिक्कारा और उसके बाद सोचा कि अपने वंश में मैं बांस की आग के समान उत्पन्न हूं। इसके बाद भरत जी महाराज अपनी बड़ी मां कौशल्या के महल की ओर जाते, प्रणाम किया मां के चरणों में, लेकिन मैया ने भरत जी महाराज को अपनी गोद में उठाया। यद्यपि भरत जी ने जिस समय वेदना प्रस्तुत की उस समय मैया कौशल्या को भी मूर्छा, लेकिन भरत प्रिय है, इसलिए मां ने आज भरत जी को अपनी गोद में लिया। देखो ये रामचरित की उदाहरण। अब कैकेयी ने जो किया उसका बदला कौशल्या भरत को कदापि महसूस नहीं कराना चाहती। उस राज परिवार में बदले का कोई स्थान उठा दिया। मात भरत के वचन मृदु सुन पुन उठी संभा। यद्यपि मूर्छित हो गई थी, लेकिन कौशल्या उठी और लिए उठाए लगाए उर उठाया और मैया ने भरत को हृदय से लगाया और मानो नेत्रों के जल से अपने पुत्र भरत को देवी कौशल्या स्नान करा। लोचन मोचत वार, नेत्रों से जल निकला। बाबा तुलसी कहते हैं इतना अटूट प्रेम है भरत से कि सरल स्वभाव माय ही लाए और अतिहित मनहु राम फिर आए। ऐसा लगा कि मानो राम जी वन की ओर जो गए थे वो लौट करके भरत के रूप में मेरे हृदय से मेरा बेटा राम मिल रहा। इसलिए कौशल्या ज्ञान शक्ति है। ज्ञान वही है जो दूसरे में दोष दर्शन न करे। ज्ञान उसको नहीं कहते, वेद शास्त्र पुराणों के अध्ययन और अध्यापन को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान शब्द का अर्थ है कि जो अपने और पराये में भेद दृष्टि न रखे, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स अन्यथा। अपने ही समान दूसरे को जो देखे वो ज्ञानी है। तभी कौशल्या ज्ञान स्वरूप है। आज भरत जी को मां गोद में लिए हैं और भरत के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को मां पहुंचे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती समझाने लगी, हे बछड़ा, हे बेटा, कुसुमय का समय है और कुसुमय के समय में एक ही कवच होता है, उसका नाम है धैर्य। त्याज्यम न धैर्यम विदुरे विकाले धैर्यात् कदाचित स्थित मापनी। आपत्ति जब कभी आए तो धैर्य के संबल से ही हमें काम करना चाहिए। बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये काल कर्म और ये संसार की घटनाएं हैं जो होती रहती। मैं किसी को दोष नहीं देती। इतना समझाया और जब समझाया
तो भरत जी ने अपने को पवित्र बताने के लिए संसार के सारे पापों का दोष मुझे लग जाए अगर माता इसमें तनिक भी मेरी सम्मति, ब्राह्मणों के अपमान का जो पाप है वो पाप मुझे लगे यदि मेरी सम्मति, गौ वध करने का जो पाप है वो पाप भरत को लगे यदि राम के वन यात्रा में मेरा तनिक भी कोई दोष हो, मेरी सम्मति हो या मेरी कामना। सारे दोष, सारे तीर्थों में जाने के बाद में जो मद्यपान करते हैं वो पाप भरत को, ब्रह्म हत्या का पाप भरत को लगे। और साधना के अपराध का पाप लगे। आप साधना कर रहे हैं और हम उसमें विक्षेप डालें तो वो पाप भी लगे। बाल हत्याओं का पाप मुझे लगे। संसार के सारे पाप इस भरत को लगे यदि मां मेरा तनिक भी इसमें दोष है। लोभी, लंपट, लोलुप चारा, जे ताकई परधन परदारा, पापों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत। मेरी अगर तनिक भी इसमें सम्मत, जिन्होंने जीवन में मानव शरीर प्राप्त करके साधु संगत नहीं की, हमेशा व्यसन में ही डूबे रहते, मेरी मां वो पाप भी मुझे लगे। जो मानव शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते वो भी तो पापी है, वो पाप भी मुझे लगे। जो श्रुतियों के मार्ग को त्याग करके, वेद पथ को त्याग करके, अपनी नियमावली को त्याग करके मानवता का विनाश करके अपना निजी सुख जो चाहते हैं वो पाप भी मुझे लगे। जब इतनी सब बातें भरत जी ने कही तो मां बोली, बेटा भरत, राम तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक चाहते हैं। और एक दोहे में वर्णन भी किया है देवी कौशल्या ने, मां तो भरत के वचन सुन, साचे सरल स्वभाव, कहते तुम मन से, वाणी से और कर्म से भरत जी के सच्चे सेवक हो, हृदय से लगाया। इसके बाद वशिष्ठ जी महाराज का आगमन। वशिष्ठ जी ने भरत जी महाराज से कहा कि अब ये समय भरत होने का नहीं है, तुम्हारे पिताजी का जो शरीर है, मृतक शरीर, वो तेल में रखा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और अपने पिता का अंतिम संस्कार भरत जी के द्वारा वशिष्ठ जी ने किया। भरत जी रोने, पिता के अंतिम संस्कार करने में जब भरत जी रोने लगे तब गुरुदेव वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, भरत इसमें किसी का दोष है, क्यों नहीं? तो एक दोहे में वर्णन और हम लोगों के लिए बड़ा चर्चित हुआ है। सुनो भरत भावी प्रबल, तिलक कहेऊ मुनि,
भरत जो होनी है वो बड़ी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में। इसलिए भरत सोच त्याग दो, और सोचने योग्य तुम्हारे पिता नहीं, उनके बारे में सोचना। तो एक एक यहाँ उपदेश वशिष्ठ जी का जीवनोपयोगी है। सोचिए, विप्र जो वेद विहीन, ब्राह्मण है लेकिन जिसको वेद, वेद माने ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण सोचने के योग्य। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। जिस ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद उसने वेद नहीं पढ़े, ब्रह्म की जानकारी नहीं, परमात्मा का भजन नहीं करता, जो ब्राह्मण के धर्म से अलग होकर के विषयों में लीन है, वो ब्राह्मण सोचनी है। वशिष्ठ जी ने दूसरा उपदेश दिया, सोचिए नृपति जो नीत न जाना। राजा तो बन गया लेकिन उसको नीति नहीं आती है? वो राजा सोचनीय है, उससे कभी उपकार किसी का नहीं हो सकता, वो जब करेगा तब अपकार ही करेगा। राजा के दो सिद्धांत यहां बताए वशिष्ठ। एक तो राजा को नीतज्ञ होना चाहिए, नीतिवान। नीतिवान राजा होगा तो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास करेगा। और प्रजा भी राजा को प्राणों से अधिक प्रिय होनी चाहिए। कितनी प्रिय? पुत्र से भी अधिक प्रिय हो प्रजा। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण। सोचिए वयस्क कृपण धनवान, वो वैश्य सोचनीय है जिसके पास धन हो और इतना कृपण हो कि वो न अतिथि को भोजन करा सके और न भगवान शिव की उपासना कर सके। वो सोचनीय। धन अगर बढ़े तो हमें भगवत कार्य में और अतिथि सेवा में उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। वो वैश्य भी सोचनी है। अब देखिए यहां चारों वर्णों की बात है। नप शब्द का अर्थ राजा से भी है और नप शब्द का अर्थ छत्री से भी है। जो छत्र की तरह रक्षा करता है उसी को तो छत्री कहते हैं। तो ब्राह्मण की बात आई, छत्री की बात आई, वैश्य की बात आई। और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, वो शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मण का, विप्र का अपमान करे, मुखर अधिक बोलता हो, और मान प्रिय जिसको अपना सम्मान प्रिय। प्रेम से बोलो जय हरि। देखिए इतना अच्छा संविधान है कि भारतीय संसद में किसी नियम की कोई आवश्यकता नहीं। अगर रामचरित के आचरण के संविधान पर यदि हम लोग अपना जीवन जिए, मुखर नहीं होना चाहिए, चातुर्वर्ण चौथे वर्ण को अधिक नहीं बोलना चाहिए, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और अगर तनिक जानकारी हो जाए तो उसका अभिमान भी उसको नहीं करना चाहिए। आगे और भी बताया, सुंदर चौपाइयां भी सुनते हुए चलते हैं। सोचिए पुनीपति, सोचिए पुनीपति पंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी।
आलोचना, धिक्कारना, फटकारना। यहाँ सोचिए शब्द का अर्थ 3 प्रकार से है। पतिवंचक नारी, अपने पति को जो छलती है, और सरल कर, पति को ठगने वाली नारी के विषय में जरूर सोचना चाहिए। यहाँ नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कहीं कहीं होता है। 100 रुपए की वस्तु आती है, 500 की खरीदी है, 400 बची, लेकिन मजबूरी है, पति देता भी तो नहीं है। किसी का हाथ ना उठाओ, लेकिन एक माता जी ने हमारे कथन का अनुमोदन किया। पति को छलने वाली, ठगने वाली नारी सोचने, कुटिल स्वभाव, कैसा कुटिल, जबकि नारी का स्वभाव सहज होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। कुटिल कलह प्रिय, कलह प्रिय इसका तो अर्थ जानते हैं, जिसको कलह ज्यादा प्रिय। तुम लोग शिकार तो नहीं हो उसके, बहुओं का स्वभाव अच्छा है कि नहीं? कुटिल स्वभाव से जो टेढ़ी, परिवार में भी वक्र चले, पति से भी टेढ़ी रहे, टेढ़े का अर्थ समझ गए। और दूसरी एक विशेषता बताई, कलह प्रिय, जिसको लड़ाई झगड़ा ज्यादा प्रिय, और इच्छाचारी, जो स्वतंत्र इच्छा की। मैं एक निवेदन करूं, कोई बुरा मत मानना। मन स्मृति में मनु महाराज ने एक सिद्धांत दिया कि जब तक विवाह ना हो तब पिता के अधीन रहना चाहिए, और जब विवाह हो जाए तो पति के अधीन रहना चाहिए। और यदि समय साथ न दे, पति पहले ही चला जाए, तो पुत्रों के अधीन रहकर भारत की नारी को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिद्धांत आगे तुलसी लिखते हैं, वर्षा वर्ण में महावृष्ट चली फूट गियारी, और जिन स्वतंत्र भये बिगड़ई। इसमें कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि माताओं के स्वभाव में द्रवित होने का गुण पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए तो आप मां बनती हैं, द्रवित होने का, पिघलने का। दूसरे के दुख को देखकर आप जितनी जल्दी पिघलेगी, इतनी जल्दी पुरुष नहीं पिघलेगा। और ये संसार छल और प्रपंच से चल रहा है। काश ऐसा ना हो कि अनुपयुक्त जगह पर आप द्रवित हो जाएं और नारी धर्म से पृथक हो जाएं। इसलिए ये मान्यताएं सनातन धर्म के ग्रंथों ने बनाई। प्रेम से बोलो, वो सोच रही है। इसके बाद सोचिए, बट माने ब्रह्मचारी। वो बटुक, वो ब्रह्मचारी सोचने योग्य है जो ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर दे और गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करें, वो सोचने योग्य। अब एक दोहे में और सुनो, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ हैं, इसलिए बड़ा उपयोगी ये वशिष्ठ जी का उपदेश है। सोचिए गृही जो मोह बस, करय करम पथ ध्यान। वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो गृहस्थ मोह के कारण अपने धर्म का त्याग कर देता है।
और कर्म को छोड़ देता है। अब जरा इसको समझ, मान लीजिए हम गृहस्थ हैं, तो माता के प्रति हमारा कर्म क्या है? माता, पिता के प्रति हमारा कर्म क्या है? पत्नी के प्रति क्या कर्म है? पुत्र के प्रति क्या कर्म है? बड़े भाई के प्रति क्या कर्म है? और कोई अतिथि आ गया तो उसके प्रति हमारा क्या कर्म है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों में बड़ा है। यथा वायु वर्तन्ते सर्व जंतवः, जैसे जो हवा हो है, हवा